जम्मू में संदिग्ध ड्रोन की बार बार एंट्री से हरकत में है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी है ड्रोन मामले की जांच। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जम्मू धमाके की जांच भी पूरी तरह से सुपुर्द कर दी है। जिस तरह से रात के अंधेरे में जम्मू एयरपोर्ट पर एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी ड्रोन वाली साजिश रचकर, अब उसके भी एक एक तार बेपर्दा होंगे बहुत जल्द एनआईए की जांच के जरिए। और यहां पर ड्रोन वाली साजिश का जिक्र हो रहा है तो आपको बता दें, क्योंकि अब पूरे मामले की जांच एनआईए को सुपुर्द कर दी गई है और बहुत जल्द इस अटैक से जुड़ी हर डिटेल हमारे सामने होगी। कैसे हमला करता है ड्रोन, ये आपको बताते हैं। पहला तरीका, ड्रोन पर विस्फोटक लगा होता है। दूसरा तरीका, आत्मघाती ड्रोन से अटैक किया जाता है। तो ये ड्रोन वाली साजिशें लगातार रची जा रही हैं सरहद पार से। पहला तरीका, ब्लास्ट का टारगेट पहले से सेट कर दिया जाता है। दूसरा तरीका, ड्रोन टारगेट पर बॉम्ब के साथ ड्रॉप किया जाता है और मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर। पहला तरीका, ड्रोन टारगेट पर बॉम्ब ड्रॉप करता है। दूसरा तरीका, ड्रोन टारगेट पर बॉम्ब के साथ ड्रॉप होते हैं। तो किस तरह से हमले को अंजाम दिया जाता है यह हमने आपको बताया। बचाव का रास्ता क्या है? आवियान रडार से ड्रोन पर नजर रखी जाती है और मुश्किल ये खड़ी होती है कई बार कि बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो रडार की पकड़ में नहीं आते। आवियान रडार की रेंज 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। ये बचाव का तरीका हम आपको बता रहे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है उसके जरिए ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए पैनी निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाइल के जरिए भी ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्नाइपर्स की मदद से फायरिंग की जाती है। ऐसा कई बार हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में और पंजाब के कुछ इलाकों में ऐसे ड्रोन नजर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके ड्रोन को नष्ट कर दिया। नेट फायर गन का भी इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन हमले से बचने के लिए, ताकि हवा में ही ड्रोन को नष्ट किया जा सके। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं और अब उम्मीद यह जताई जा सकती है कि बहुत जल्द पुख्ता इंफॉर्मेशन इस अटैक से जुड़ी हमारे सामने होगी, क्योंकि एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सुपुर्द कर दी गई। देखिए, दो अहम चीज़ें हैं समीर। एनआईए की जो स्पेशल सेल है वो दिल्ली से, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो दिल्ली से निकल के अब जम्मू पहुंचने ही वाले हैं। वहीं एनआईए की जो लोकल टीम है वो यहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है कर रहे हैं। दो अहम चीज़ें, दो अहम बातों पर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि जो ये ड्रोन है क्या यहाँ पर लोकल स्पोर्ट से ये चलाया गया, क्या ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से यहाँ पर लोकल ही ये चलाया गया, क्या रेकी की गई। वहीं दूसरी तरफ ये भी एंगल देखा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान पार उस तरफ इनके हैंडलर तो नहीं बैठे ड्रोन के, क्या वहाँ से तो नहीं आया। अगर वहाँ से आता है तो बड़ी चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर मौके पर ही है और लगातार इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगातार सहयोग कर रही है। लेकिन अहम बात ये कि अब ड्रोन जो है वो बड़ी चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने, सुरक्षा बलों के सामने निकल के सामने आई है। कल ही हम परसों बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से आर्मी इंस्टॉलेशंस पे 2 ड्रोन स्पॉट हुए, लेकिन सहयोग देखिए जिस तरीके से टेक्निकल एयरपोर्ट पे 2 ड्रोन जो है वो स्पॉट हुए, उन्होंने बॉम्ब गिराया। उसके बाद जिस तरीके से परसों की बीती रात को आर्मी इंस्टॉलेशंस पे एक बार फिर ड्रोन देखे गए। लेकिन इन सब के बीच कल एक बार फिर रत्नूचक, कालूचक और कुंजवा में जनरल एरिया में ये ड्रोन जो है एक बार फिर देखे गए हैं। एक ज़रूर चिंता का विषय बनता हुआ नज़र आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। अब एनआईए की जो टीम है दिल्ली से यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर पहुँचने ही वाली है। लोकल टीम से कोऑर्डिनेट करने के बाद अब पूरी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो निकल के आएगी। दूसरी अहम बात ये जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है वो ये कि 1.5 से 2 किलो का एक्सप्लोजिव जो था ये ड्रोन अपने साथ लेके आया था, जो टेक्निकल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब जो जांच एजेंसियां, ठीक है अंकित बने रहे हमारे साथ। इरफान कुरैशी भी मौजूद हैं। इरफान, जल्दी से ये बता दीजिए, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिशों का जिक्र हो रहा है, हम सब ये जानते हैं इस वक्त एलओसी पर सीज फायर है भारत और पाकिस्तान की
तरफ से सीजफायर समझौता हो चुका है, क्या उसका पूरी तरह से अमल हो रहा है? वहां पर बॉर्डर पर हालात कैसे हैं? देखिए बिल्कुल समीर, बॉर्डर की बात करें यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, फिलहाल सीज फायर का अमल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह हाल ही में जीओसी 15 कोर ने भी स्पष्ट किया कि हम सक्षम हैं तभी बॉर्डर पर सीज फायर अमल में है, वरना पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती जो पिछले कुछ हफ्तों से घाटी में देखने को मिल रही है वो है मिलिटेंट गतिविधियां। आपने देखा होगा कितने हिट एंड रन अटैक्स मिलिटेंट्स की तरफ से कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर किए गए, और आज ही एक 15 घंटे लंबा मुठभेड़ चला जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर अबरार नदीम मारा गया और साथ ही साथ उसके साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया। तो आप मिलिटेंट्स लगातार कश्मीर घाटी में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर है और घुसपैठ नामुमकिन के बराबर है, और अब इसलिए इंटरनल घाटी में जिस तरह की स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रयास है, इस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी का कहना। ठीक है, बिल्कुल इरफान, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन आपने दी। फखर यूसुफजई साहब, जल्दी से मुझे ये बताइए, क्या ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्या ये दुनिया को नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान एक तरफ सीजफायर की बात करता है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तानी आतंकी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए, और ये ड्रोन वाली साजिशें रचते हुए आपका मुल्क नजर आ रहा है? ये दिखता नहीं क्या? देखिए, दुनिया को सारा कुछ नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया इसको अपने अपने चश्मे से देखती है। जो हिंदुस्तान में होता है उसको अपनी ऐनक से देखा जाता है, जो पाकिस्तान में होता है उसको अपनी ऐनक से देखा जाता है ना। हर किसी के लिए अपने अपने तरीके से होता है। किसी के लिए ये होगा कि हाँ ये बड़ी मतलब गलत है, आप किसी के मुल्क में जाके अगर घुसते हैं तो इंटरनेशनली तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में जाने की वो नहीं है, इस तरीके से इजाजत नहीं है। आप एक प्रॉपर तरीके से अगर जाते हैं आते हैं कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान इसके पीछे है, ड्रोन अटैक्स आप कह रहे हैं या बाकी चीजों के पीछे है, तो पाकिस्तान उसका रिजल्ट पहले भुगता है और भुगतेगा। लेकिन इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर देखना पड़ेगा कि ये लोग हमारे खिलाफ क्यों उठ रहे हैं। आप ये आवाज उठाते हैं कि बलूचिस्तान में हमारे खिलाफ लोग उठते हैं, इसमें लेकिन कुछ है ही नहीं ना फखर यूसुफजई साहब, लेकिन कुछ नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब कुछ दिखाना चाह रहे हैं। एक मिनट फखर यूसुफजई साहब, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसकी कोई वजह है तो वो बंदूक उठा रहा है। ठीक है, अयूब मिर्जा साहब क्या कहेंगे आप? उस वजह क्यों नहीं जानते आप? इन तमाम सबूतों के सामने आने के बाद भी कहने को कुछ बचा रह जाता है क्या? देखिए, मैंने तो कल ऑलरेडी एक डिटेल्स में दे रहा हूं। मैंने कल ऑलरेडी ये कह दिया था कि मोर ड्रोन्स टू फॉलो, और इन्होंने अब एक और काम ये किया है कि मेरी जो आज की इतला है वो ये है कि ये कामाकाजी ड्रोन भी इन्होंने तैयार किए हैं। कामाकाजी ड्रोन वो होता है जो ड्रोन टारगेट पर जाकर हिट करके खुद भी तबाह हो जाए, ऐसे ड्रोन भी ये तैयार किए हैं इन्होंने। देखिए, ये जो ड्रोन है इसका जो मेन जगह है वो मंगला में है, इसके पास क्या उसे कहते हैं, पीओजे के पास मीरपुर में, सॉरी मंगला में। और वहां पे ये ड्रोन का ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल स्कूल है, जिसका जो कमांडर है जो उसको वहां बैठ के सारा लीड करता है वो है ब्रिगेडियर इरफान। अब ये परसों इनकी मीटिंग हुई थी वहां पे GHQ में, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में, और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट GHQ में इन्होंने मीटिंग की थी। वहां ये तय किया गया है, ब्रिगेडियर इरफान को कहा गया है कि आपने मजीद ड्रोन जो है भेजने हैं। उसके फौरन बाद आप देखेंगे, मैंने कल ये खबर दी थी और साथ ही शाम को आप कह रहे हैं कि जी ड्रोन और आ गए। तो मेरी जो खबरें हैं वो बड़ी ऑथेंटिक है, उनके ऊपर प्लीज आप लोगों को गौर करना चाहिए। जहां तक बात की है ये हमारे काबिले मेहमान जो है फखर यूसुफजई साहब, बलूचिस्तान में हमें पता है क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में जंग आजादी है। ये मुझे सिर्फ एक बता दें कि इंडिया की प्रॉक्सी इन्होंने कहा है, मुझे ये बता दें कि वो इंडिया की प्रॉक्सी कहाँ है, उसका क्या नाम है, क्योंकि ये तो मेरे लिए एक रेवलेशन है। तो जो है वो फिर ये इन्होंने जो LOC पे जो से पीछे जो इनकी फौजें हैं उनको अलर्ट कर दिया है कि आपको तैयार रहें आगे बढ़ने के लिए।
फिर इन्होंने आर्टिलरी को अयूब मिर्जा साहब, दरअसल अपने मुल्क के गुनाह कम करके दिखाने के लिए वो इंडिया के प्रॉक्सी का भी जिक्र कर देते हैं। वो ये भी जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, और पाकिस्तान के प्रॉक्सीज को अगर आप गिनना शुरू कीजिएगा तो एक लंबी फहरिस्त है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।